से हैं आप सब। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है जनरल सर्वे का, तो उसमें हमने ब्रह्म समाज तक उसके सिग्निफिकेंस सब चीज़ कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है प्रार्थना समाज, कोशिश करेंगे वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रार्थना समाज है उसे फाउंड किया था केशव चंद्र सेन, जो हमने पहले भी देखा था। उसकी है, उन्होंने हेल्प ली थी विद आत्माराम पांडुरंग की, इसे समाज को एस्टेब्लिश करने पे इन बॉम्बे। और इसका ईयर था 1867 के अंदर। अर्ली जो ब्रह्म आइडिया था वो स्प्रेड हुआ महाराष्ट्र के अंदर। और इससे पहले प्रार्थना समाज से पहले एक परमहंस सभा, जिसे सीक्रेट सोसाइटी बोला जाता था, टू स्प्रेड द लिबरल आइडियाज़ और जो कास्ट के बैरियर्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए। और जो एम जी नराडे थे उसने इस समाज को ज्वाइन किया इन 1870। और इनके ही एफर्ट की वजह से इसे एक ऑल इंडिया कैरेक्टर मिल पाया। और अदर लीडर जो समाज के थे, डेट इज़ आर जी ये भंडारकर और एन जी चंद्रवाकर। और जो एम्फेसिस था इसका, ये मोनोथिज्म पे था, बट ऑन द होल जो समाज था वो मोर कंसर्न था ऑन द सोशल रिफॉर्म्स विद रिलीजन। इसके जो भक्ति कल्ट है उससे भी अटैच था ऑफ द महाराष्ट्र। और जो समाज था रिलाइज था एजुकेशन पे, नॉट ऑन द कन्फ्रंटेशन विद द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो 4 पॉइंट एजेंडा थे वो देख लीजिए। डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड है वुमेंस की एजुकेशन, थर्ड है कि हिंदू का रीमैरिज, एंड फोर्थ है कि रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कि केवल एक के लिए, डेट इज़ मेल के लिए इसका एजेंडे में था कि रेजिंग द एज, लेकिन इसमें दोनों के लिए है। एंड डी के कार्वे एंड विष्णु शास्त्री वो इसके चैम्पियन रहे हैं ऑफ द सोशल रिफॉर्म विद रनाडे। अलॉन्ग विद द कार्वे, रनाडे ने फाउंड किया एक हिंदू मैरिज मूवमेंट एज वेल एज हिंदू होम एसोसिएशन, जिसका एम रहा प्रोवाइड करना एजुकेशन and training to widows so that they could support themselves. यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजिया हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ड्यूरिंग द लेट 1820s एंड अर्ली 1830s there emerged a radical intellectual trend among the youth in Bengal which came to be known as यंग बंगाल मूवमेंट। यंग एंग्लो इंडियंस जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजिया, जो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे फ्रॉम 1826 टू 1831, वो इस लीडर थे और इंस्पायर थे ऑफ दिस प्रोग्रेसिव ट्रेंड। उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ड्रोजिया इंस्पायर हिज पीपल टू थिंक फ्रीली और रेशनली सोचें और क्वेश्चन करें सभी अथॉरिटी को, लिबर्टी को लव करें, इक्वालिटी और फ्रीडम को। और जो ड्रोजिया है उन्होंने सपोर्ट किया वुमेंस के राइट को और एजुकेशन को। लेकिन परहैप्स ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉइंट थे ऑफ द मॉडर्न इंडिया। डेरोजियंस हाउएवर नाकामयाब रहे अपना लॉन्ग टर्म एजेंडा के रिगार्डिंग। उन्होंने इसलिए इन्हें रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द हिंदू कॉलेज बिकॉज इनके जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट थे रेडिकलिज्म के रिगार्डिंग, जो रेडिकल थॉट थे इनके, जो मेन रीज़न था फॉर देयर लिमिटेड सक्सेस वाज द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन उस टाइम पे। जो उस टाइम तक इतना रेडिकल जो आइडियाज़ ये सोचते थे, इतना एक्सट्रीम थॉट एवेल होके नहीं हो पाए थे। जो डेरोजियंस थे लैक एनी रियल लिंक विद द मासिस। फॉर इंस्टेंस ये फेल रहे कि टू टेक अप द प्लीजेंट कोज, जो पीजेंट का कोज है। इनफैक्ट जो उनका रेडिकलिज्म था वो एक केवल बुकिश था अपने करेक्टर में, बट इन लिमिटेशन के होते हुए भी जो डेरोजियंस हैं वो कैरिड फॉरवर्ड, उसने इन्होंने कैरी किया जो राम मोहन राय का ट्रेडिशन था ऑफ द पब्लिक एजुकेशन ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन। और फॉर इंस्टेंस इन्होंने डिमांड किया इंडक्शन ऑफ इंडियंस इन हाई ग्रेड ऑफ सर्विस, कि सर्विसेज में इंडियंस का होना, प्रोटेक्शन करना रेयर्स का फ्रॉम द ऑपरेसिव जमींदार्स, बेटर ट्रीटमेंट इंडियंस लेबर का जो बाहर काम कर रही है ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर। रिवाइज किया जाए जो कंपनी का चार्टर था, फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस की एंड ट्रायल बाय ज्यूरी। लेटर जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है उन्होंने डिस्क्राइब किया ड्रोजियो को एज द पियोनियर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ग्रेट स्कॉलर रिफॉर्मर। जो विद्यासागर के जो आइडिया है वो एक ब्लेंड थे कि मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट। ये बिलीव करते थे हाई मोरल वैल्यूज़ में और एक डीप ह्यूमनिस्ट और जनरस थे टू द पुअर। और 1850 में ये प्रिंसिपल बन गए ऑफ द संस्कृत कॉलेज। और ये डिटरमाइन थे कि जो प्रिस्टली मोनोपोली है स्क्रिप्चर को रिगार्डिंग, ये केवल स्क्रिप्चर को ब्राह्मण है वही पढ़ेंगे, उसे ब्रेक करेंगे। इसी के लिए इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज था नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन कर दिया था। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न थॉट को संस्कृत कॉलेज के अंदर, जिससे ब्रेक हो सके जो सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन है ऑफ द संस्कृत लर्निंग। एंड एज अ
academician, he evolved a new methodology जिससे संस्कृत पढ़ाई जा सके. He also devised a new Bengali primer and evolved a new prose style. और विद्यासागर स्टार्ट किया एक मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, जिससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो विडो रीमैरिज है वो लीगल बन चुका था, लीगलाइजेशन हो चुका उसका. एंड ही ऑल्सो क्रूजेडर, कि उसकी भी चाइल्ड मैरिज की और पोलीगेमी जो मल्टीपल मैरिज है उसके भी अगेंस्ट थे. उन्होंने वुमेन की मैरिज के लिए भी एफर्ट लगाए. और एज अ जो वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे ऑफ द स्कूल्स, इन्होंने हेल्प की ऑर्गेनाइज करें एक 35 गर्ल स्कूल्स, मैनी ऑफ विच जो ये अपने खर्चे पे ही चला रहे थे. एज अ सेक्रेटरी ऑफ द बैटून स्कूल जो एस्टेब्लिश हुआ था 1849 के अंदर, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द हाई एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया. नेक्स्ट है कि जो बैटून स्कूल था जो फाउंड हुआ था कलकत्ता के अंदर, उस वो रिजल्ट था पावरफुल मूवमेंट जो वुमेन के एजुकेशन के लिए चला गया था 1840 और 1850 के अंदर. और जो मूवमेंट है उसने ग्रेट डिफिकल्टीज फेस की थी. जो यंग स्टूडेंट है वो शाउटेड एट एंड एब्यूज़, उन्हें शाउट भी उनके ऊपर किया जा रहा था, एब्यूज़ किया जा रहा था. समथिंग उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें सोशल बाइकआउट किया जा रहा था. मैंने बिलीव करते थे कि जो गर्ल्स हैं जो अगर रिसीव कर लेंगी एजुकेशन फ्रॉम द वेस्टर्न एजुकेशन को रिसीव कर लेंगी तो वो अपने हस्बैंड को स्लेव बना लेंगी. नेक्स्ट है बाल शास्त्री जम्बेडकर. इनका जो टाइम पीरियड 1812 टू 1846, ये सोशल रिफॉर्म के पायनियर रहे हैं थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे. इन्होंने अटैक किया ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को और ट्राई टू रिफॉर्म करा पॉपुलर हिंदुज़म. इन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर दर्पण इन 1832. इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ द मराठी जर्नल. और जो जम्बेडकर है उन्होंने दर्पण को यूज़ किया जिससे वो जागरूकता फैला सकें ऑफ सोशल रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज एंड टू इंस्टिल इन द मासेज अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ. और 1840 के अंदर इन्होंने दूसरा एक स्टार्ट किया जो दिग्दर्शन है विच पब्लिश आर्टिकल. ये साइंटिफिक सब्जेक्ट और हिस्ट्री दोनों पे करता था. और जम्बेडकर ने फाउंड किया बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और स्टार्ट की नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, और जिसका ही ऑफ शोर था कि दो पार्ट की जो स्टूडेंट लिटरेसी और एक साइंटिफिक लाइब्रेरी. और ये फर्स्ट प्रोफेसर थे ऑफ हिंदी एट द एल्फिंस्टोन कॉलेज बिसाइड बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कोलाबा ऑब्जर्वेटरी. नेक्स्ट है परमहंस मंडली जो फाउंड हुई थी 1849 के अंदर इन द महाराष्ट्र. और जो फाउंडर थे ये परमहंस मंडली के वो थे डडोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम और अदर्स. जो ये बिगिन हुई थी एज अ सीक्रेट सोसाइटी जो वर्क कर रही थी कि रिफॉर्म कर सके हिंदू रिलीजन को, सोसाइटी इन जनरल. अब आइडियोलॉजी जो थी वो क्लोज लिंक थी थ्रू द मानव धर्म सभा. बिसाइड जो बिलीव करती थी कि एक गॉड में उसे वर्शिप करनी चाहिए. जो सोसाइटी ये भी कहती थी कि जो रियल रिलीजन है वो बेस है लव और मोरल कंडक्ट के ऊपर. फ्रीडम ऑफ थॉट को इनक्रेज करना चाहिए एज अ रेशनलिटी. जो फाउंडर्स थे ऑफ द मंडली वो प्रिमरली इंटरेस्ट थे जो कास्ट ब्रेक रूल्स हैं, कास्ट रूल हमने ब्रेक करने के लिए. और एट देयर मीटिंग जो फूड कुक बाय लोअर कास्ट पीपल है वो वॉज टेकन बाय द मेंबर. और ये मंडलीज ऑल्सो एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन. और जो ब्रांचेस थी परमहंस मंडली की वो एग्जिस्ट करती हैं पूना, सतारा और अदर टाउन्स में ऑफ द महाराष्ट्र. अब नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा और ज्योतिराव फुल्ले. और बेसिकली ये बोर्न हुए थे सतारा के अंदर महाराष्ट्र. ये बिलोंग करते थे ज्योतिबा फुल्ले माली फैमिली को, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं एक पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी. फुले ने फाउंड किया सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी इन 1873. ये विद द लीडरशिप ऑफ द समाज आ रही थी बैकवर्ड क्लासेस थे जो मालीज, तेलीज, कुनबी, सारीज और डुंगराज थे. और इसका जो मेन एम देख लेते हैं. मेन एम इसके दो हैं. फर्स्ट इज सोशल सर्विस, सेकेंड है कि स्प्रेड करना एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल. नेक्स्ट है जो फुले का वर्क है सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कॉमन मासिस के लिए. और फुले ने यूज़ किया सिंबल ऑफ राजा बलि अपोज करने के लिए किसको, जो ब्राह्मण्स हैं जो यूज़ कर रहे थे सिंबल ऑफ द रामा. और फुले का एम था एट द कंप्लीट अबोलिशन कास्ट सिस्टम का एंड सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को. एंड ही वॉज अगेंस्ट संस्कृत हिंदुइज्म. दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस कम्युनिटीज एज अ क्लास अगेंस्ट दोज ब्राह्मण्स जो यूज़ करते थे रिलीजन को, ब्लाइंड फेट को ऑफ द मासिस कि जिससे एक्सप्लोइट की जा सके मासिस को फॉर अपने पर्सनल मॉनेटरी पैसे के गेन के रिगार्डिंग. उनकी मॉनेटरी जो भी गेन हो सके उसके रिगार्डिंग ये रिलीजन को यूज़ कर रहे थे, उसके अगेंस्ट ही थे. और फुली फर्म बिलीवर करते थे जेंडर इक्वालिटी में. एक पियोनियर थे वुमेन के एजुकेशन में. और अपनी जो वाइफ है जो सावित्री बाई है, ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ को साथ
उनकी हेल्प से एक ओपन किया गर्ल स्कूल एट द पुणे एंड ही वॉज अ पायोनियर ऑफ वुडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। और इन्होंने ओपन भी किया था होम फॉर विडो इन 1854। और फुले वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ महात्मा फॉर हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। और ये आप वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जनवरी की जो करंट अफेयर मैगजीन भी हमने देखी है इनसाइट्स की, उसमें भी ज्योतिबा फुले के ऊपर हमने आर्टिकल पढ़ा है। नेक्स्ट है गोपाल हरी देशमुख, लोकवादी। जो गोपाल हरी देशमुख हैं वो सोशल रिफॉर्मर थे और रेशनलिस्ट थे महाराष्ट्र के अंदर, और ये पोस्ट पे थे ऑफ द जज अंडर द ब्रिटिश राज। इन्होंने वीकली लिखी थी, वीकली के लिए लिखा था, और जो इसका नाम था प्रभाकर, अंडर द पेन नेम लोकवादी ऑन द सोशल रिफॉर्म इश्यूज। इन्होंने एडवोकेट की रिओर्गनाइजेशन इंडियन सोसाइटी को रेशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एंड मॉडर्न बेस्ड प्रिंसिपल के बेसिस पे, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल वैल्यूज़ एंड सेकुलर वैल्यूज़। उन्होंने अटैक किया हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, सपोर्ट किया सोशल और रीजनल इक्वालिटी को। इन्होंने लिखा अगेंस्ट द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो ये ऊपर हमने पढ़ी है, सभी कर रहे हैं बेसिकली कि विडो जो वुमेंस के रिगार्डिंग, और एंड सेकेंड इज कास्ट सिस्टम। और इन्होंने कहा था कि अगर रिलीजन डज नॉट सेंशन सोशल रिफॉर्म्स तो हमें रिलीजन को ही चेंज कर देना चाहिए। इन्होंने स्टार्ट करी थी एक वीकली हिटेचू, और ऑल्सो प्लेड अ रीडिंग लो की फाउंड करा था इन्होंने। पीरियडिकल्स नेम है ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड हमने पढ़ चुके हैं लोक आदिवादी। नेक्स्ट है गोपाल गणेश अगरकर, एक एजुकेशनिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से, और स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन रीजन। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था द ब्लाइंड डिपेंडेंस ट्रेडिशन जो आ रहे हैं हमारे, उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है उसके अगेंस्ट है, और जो पास्ट को हम ग्लोरीफाई करते रहते हैं, झूठा ग्लोरीफिकेशन कि वही बेस्ट था, उसके अगेंस्ट थे उन्होंने। और ये को फाउंडर थे न्यू इंग्लिश कॉलेज स्कूल के और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, फर्ग्यूसन कॉलेज के। ये प्रिंसिपल भी थे ऑफ द फर्ग्यूसन कॉलेज एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट एडिटर ऑफ द केसरी, द जर्नल स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक। लेटर इन्होंने स्टार्ट की अपनी ही पीरियडिकल सुधारक, जो हमने डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस में भी पढ़ा है इनका नाम, जो बोलता था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है जो सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, एक लिबरल लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने फाउंड किया सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन 1905। किसकी हेल्प थे? MG नराडे। हम ऊपर भी एक बार पढ़ चुके हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इन्होंने किसकी हेल्प से कि एक सोसाइटी इन्होंने दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप किया था। अब सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी का जो एम देख लेते हैं कि ट्रेन करना नेशनल मिशनरीज़ को, जिससे वो इंडिया में सर्विस दे सके अपनी, प्रमोट किया एंड टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशन भी कि जो ट्रू इंटरेस्ट है इंडियन पीपल का, और प्रिपेयर करे एक कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर हु वर टू डिवोट देयर लाइफ टू द कोज ऑफ द कंट्री, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही एक एम था। और 1911 में जो हितवादा बिगिन टू बी पब्लिश, कि जो प्रोजेक्ट कर देंगे जो इसके व्यूज़ हैं सोसाइटी के, इसके लिए पब्लिश होने लगी। जो सोसाइटी चूज़ टू रिमेन अलाउ फ्रॉम द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से दूर रही, और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और गोखले की डेथ के बाद जो श्रीनिवास शास्त्री हैं वो इसके प्रेसिडेंट बन गए, और सोसाइटी कंटिन्यू चलती रही। दो ये इसका जो बेस है वो कम हो गया था, लेकिन मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया में ये फिर भी चलती रही एंड वर्क करती रही इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइडिंग आश्रम टाइप ऑफ स्कूल्स ट्राइबल गर्ल्स के लिए एंड बलवदीज एट मैनी प्लेसेस। अब सोशल सर्विस लीग देख लेते हैं कि जो फ्लोर हैं गोखले के नारायण मालावर जोशी, उन्होंने फाउंड किए सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। इसका एम था कि सिक्योर करना मासेस के लिए बेटर रीजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क। और उन्होंने ऑर्गेनाइज किए मैनी स्कूल्स, लाइब्रेरीज और रीडिंग नॉर्म्स, नर्सरीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंक्लूड था पुलिस कोर्ट एजेंट वर्क, लीगल एड एडवाइस और पुअर और इलिटरेट, और फैसिलिटी देना फॉर द जिम्नेजिया, थ्रेटिकल परफॉर्मेंस, सैनिटरी वर्क, मेडिकल रिलीफ। जो जोशी है उसने फाउंड की थी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के अंदर। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट जो रामकृष्ण मूवमेंट है स्वामी विवेकानंद का। तो जो डिटेक्टिव नेशनलिज्म है ऑफ द ब्राह्मण समाज अपील मोर टू द इंटेलेक्ट लाइट इन बंगाल, लेकिन जो एवरेज बंगाली है फाउंड मोर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था इन द कल्ट ऑफ भक्ति एंड द योगा। जो टीचिंग थी राम परमहंस की, एक पुअर प्रीस्ट थे काली टेम्पल में इन दक्षिणेश्वर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द कलकत्ता, जिन्हें बचपन का उनका नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय।
फाउंडेड मैनी फॉलोअर्स। जो रामाकृष्ण है वो एक्सपीरियंस किया उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रांजिशन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, और इन्हें कंसिडर किया जाता था कि टू हैव अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन्होंने अटेन किया हुआ है जो एक हिंदू को हो सकता है। एंड इन्होंने कुछ बुक्स नहीं लिखी कभी भी, बट हीज जो कन्वर्सेशन है लोगों के साथ वही बेसिस बनती थी इनकी टीचिंग का। और ये सिंपल बोलते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रेबल्स एंड मेटाफॉर्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्डिनरी मैन, और नेचर से जो इन्हें मिले थे। लेकिन जो ये भी ये बोलते थे वो उसका यूनिवर्सल रिलेवेंस होता था। दो ऑब्जेक्टिव जो रामकृष्ण मूवमेंट के थे, फर्स्ट इज़ टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस अ बैंड ऑफ मोंग, जो मोंग को है उनका एक ग्रुप बनाना जो डेडिकेट हो कि अपनी लाइफ दे सकें स्पिरिचुअलिटी की तरफ। फ्रॉम अमंग होम टीचर्स एंड वर्कर्स वुड बी सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत, जो ही रामकृष्ण परमहंस की लाइफ से सीखा गया था कि बेसिकली ग्रुप ऑफ मॉन्क्स बनाए की तैयारी जो कि उन्हें पढ़ाया उन्हें सिखाया जा सके, और फिर वो जो भी रामकृष्ण जी का मैसेज है वो स्प्रेड कर सके। ये फर्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव था। सेकंड है कि टू कंजुगेट विद लेड डिसिपल्स टू कैरी ऑन प्रीचिंग फिलेंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल वर्क लुकिंग अपॉन ऑल मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेसिफिक क्या कास्ट है कि बेसिकली चैरिटेबल वर्क। इनका जो कीवर्ड आप ध्यान रखें, फर्स्ट इज़ मॉन्क्स के रिगार्डिंग था कि उन्हें टीचिंग को अपनी पूरी ही मोबिलाइज कर सकें। सेकंड है कि जो चैरिटेबल वर्क के रिगार्डिंग रामहंस जो है हिमसेल्फ लेड द फाउंडेशन ऑफ द जो रामकृष्ण मठ था विद हिज यंग जो मोनेस्टिक डिसिपल्स थे एज अ न्यूक्लियस टू फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा फुलफिल किया गया आफ्टर रामकृष्ण डेथ, जो इन्होंने फाउंड किया था आफ्टर मैनी फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। जो हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मठ और मिशन दोनों ही बेलूर में है नियर कलकत्ता, एंड द टू आर टू इन ऑर्गेनाइजेशन दो लीगली एंड फाइनेंशियली सेपरेट। जो रामकृष्ण है उन्होंने जो साल्वेशन है उसको ही थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनाउंसिएशन बताया, मेडिटेशन और भक्ति एडमिस्ट इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने रिकग्नाइज किया जो फंडामेंटल है सभी रिलीजन और का, और एम्फेसाइज दैट जो कृष्णा हरि जो सभी नेम्स हैं ये डिफरेंट नेम्स हैं एक ही भगवान के, देयरफॉर देयर आर मैनी वेज कि जो गॉड है और साल्वेशन उसे पाया जा सके। एज मैनी फेथ एज सो मैनी पाथ, कि जितने ही हमारे फेथ हैं उतने ही रास्ते हैं। परमहंस स्पिरिचुअलिटी और कंपेशन फॉर द जो सफरिंग के लिए ह्यूमैनिटी के लिए इंस्पायर्ड दोस्त जो लिसन उनको सुनते थे कि जो भी ह्यूमैनिटी के लिए जो भी सफ़र कर रहा है उसके रिगार्डिंग जो इनके थॉट्स थे जो उनको सुनता था वो उसको एफेक्ट करते थे। एंड ही यूज टू से कि सर्विस ऑफ अ मैन इज सर्विस ऑफ अ गॉड, शिव की सेवा ही जीव सेवा है। इंसिडेंटली रामकृष्ण और की मैरिज हो चुकी थी श्रद्धमणि मुखर्जी से, जिनका लेटर नेम पड़ा श्रद्धा देवी। जो रामकृष्ण है उन्हें कंसिडर श्रद्धा एज अ कि वो अपने डिवाइन मदर मानते थे, एंड ही वॉज अ होली मदर डेट द डिसिपल्स ऑल्सो न्यू हर एज, जो उनके शिष्य थे वो भी इनको ऐसे ही देखते थे। एंड शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्क ऑफ द मठ, और एनकरेज करती थी जो भी यंग डिसिपल्स थे उनके मिशन में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम था नरेंद्र दत्त, जो लेटर जाने गए, जिनका नेम हो गया स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ही रामकृष्ण का जो मैसेज है वो स्प्रेड किया और ट्राइड करा जो भी रिकॉन्साइल कर सके जो भी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की नीड है। इमर्ज हो गए एज द प्रीचर ऑफ द न्यू हिंदुज्म, सर्टेन स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस थे ऑफ द रामकृष्ण, जो टीचिंग है उपनिषद और गीता की उसके एग्जाम्पल के थ्रू ये करते थे। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ द बुद्धा जिसे जो बेसिस थे विवेकानंद के मैसेज के टू द वर्ल्ड अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़। और इन्होंने सब्सक्राइब किया कि टू द वेदांता विच ही कंसिडर अ फुली रेशनल सिस्टम विद अ सुपीरियर अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इनका मिशन क्या था कि जो भी गल्फ जो भी बीच में ब्रिज बन चुका है बिटवीन द सर्विस एंड द बिहेवियर डेट इज़ परमार्थ एंड द व्यवहार एंड द बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड द डे टू डे लाइफ, उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग। और विवेकानंद बिलीव करते थे कि जो फंडामेंटल वननेस है गॉड और सेड कहते थे कि फॉर आवर ओन मदरलैंड अ जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम हिंदू और मुस्लिम्स इज़ द ओनली होप, कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं इनका जो मिलन है वो केवल एक मात्र होप है कि जिससे भगवान एक हो सकते हैं और हमारा नेशंस स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एम्फेसाइजिंग सोशल एक्शन, इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो नॉलेज है बिना एक्शन की यूजलेस है। एंड ही लेमिनेटेड द आइसोलेनिस्ट टेंडेंसीज
एंड टच मी नॉट जो एटीट्यूड्स है हिंदूज़ का इन रिलीजियस मैटर में, एंड ही बिलीव डैट कि ये इंसल्ट है गॉड की, ह्यूमैनिटी की, कि रिलीजन सिखाया जाए कि टू अ स्टार्विंग मैन, भूखे व्यक्ति को धर्म सिखाना. ही पॉइंटेड आउट दैट मासेस नीड टू काइंड ऑफ नॉलेज. फर्स्ट सेकुलर नॉलेज अबाउट कि हाउ टू वर्क फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, और सेकेंड है जो स्पिरिचुअल नॉलेज टू हैव फेथ इन देमसेल्फ और स्ट्रेंथ कर सके अपना मोरल सेंस. तो दोनों याद रखेंगे आप. फर्स्ट कीवर्ड इज सेकुलर नॉलेज, सेकंड इज स्पिरिचुअल नॉलेज. तो सेकुलर नॉलेज में कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए अपना वर्क करना, और सेकंड इज स्पिरिचुअल नॉलेज टू हैव फेथ इन, अपने आप में विश्वास रखना और मजबूत करना अपनी मोरल सेंस को. एंड इट कॉल अपॉन हिज कंट्रीमैन कि टू एम्बाइब अ स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग. नेक्स्ट है कि एट द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन जो शिकागो में हुई थी 1893 के अंदर, वेरी फेमस स्पीच. स्वामी विवेकानंद मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन जो भी पीपल थे बाय देयर लर्न इंटरप्रिटेशन के थ्रू. जो की नोट उनकी ओपनिंग एड्रेस की थी वो थी फॉर द नीड फॉर द हेल्दी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिज्म है, क्योंकि इंडिया है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा थी और वेस्टर्न वर्ल्ड जो मटेरियल है, तो इन दोनों के बीच का बैलेंस ही एक हेल्दी बैलेंस इन्होंने वहाँ पे बताया था. एनविसेजिंग अ न्यू कल्चर फॉर द होल वर्ल्ड, एंड ही कॉल फॉर द ब्लेंड ऑफ द मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट और स्पिरिचुअलिटी ईस्ट की, जो भी आपको अभी बताया जा रहा था मैं कि ईस्ट में हमारे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, एंड द वेस्ट इज़ मोर टुवर्ड द मटेरियलिज्म. तो दोनों का जो मिक्सचर है वही एक बैलेंस, हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर सकता है. विवेकानंद गेव सेवरल लेक्चर ऑफ वेदांता इन द USA और लंदन के अंदर भी बिफोर वे रिटर्न हुए इन 1897. और इन इंडिया इन्होंने डिलीवर करी एक सर्विस ऑफ लेक्चर्स जिसका फोकस पर था कि जो इन्फ्यूज़ इनटू अ न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन पास्ट, एक नया फायद इंडियन कल्चर के अंदर, अ रेयर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियन फ्यूचर, और ला सके एक यूनिफिकेशन हिंदुज़म के अंदर बाय पॉइंटिंग आउट द कॉमन फाउंडेशन ऑफ द सेक्ट. लोगों को एजुकेट करने में कि जो भी उनकी दुख है उसे दूर करने में, एंड उनका अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करने में बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता के प्रिंसिपल में इन्होंने काम किया. और इनका जो एम्फेसिस था केवल पर्सनल साल्वेशन पे ही नहीं था बट ऑल्सो ऑन सोशल गुड्स और रिफॉर्म पे. और 1897 में इन्होंने जब रामकृष्ण मिशन फाउंड किया, विवेकानंद एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे और यूज़ किया रामकृष्ण मिशन को ह्यूमनिटेरियन रिलीफ के लिए, सोशल वर्क के लिए, और जो मिशन स्टैंड था फॉर द रिलीजन और सोशल रिफॉर्म के लिए. उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस दिया था और सर्विस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, जो आपको ऊपर भी बताया था कि सर्विस ऑफ अ मैन इज अ सर्विस ऑफ अ गॉड, कि जीवा इज़ द बख्शिश ऑफ अ शिवा, लाइफ इट्सल्फ एक रिलीजन है और बाय सर्विस करके ही जो डिवाइन है वो एग्जिस्ट कर सकता है हमारे अंदर. विवेकानंद वॉज फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंसेज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. जो उसी टाइम से कि जो मिशन है वो रन कर रहा है नंबर ऑफ स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, और वो हेल्प करता है, ऑफर करता है हेल्प इन द नंबर ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान भी, जो अर्थक्विक में भी, फेमाइंस में, फ्लड्स में भी. और जो मिशन है वो डेवलप हो चुका है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन में और एक डीपली रिलीजियस बॉडी बन चुका है, बट इट इज़ नॉट अ प्रोसेलेटिक बॉडी. और ये कंसिडर नहीं करता अपने आप को टू बी अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म. इन फैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द मिशन कि ये केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ही लिमिटेड नहीं है, ये यूनिफिकेशन पे बिलीव करता है ऑफ द ऑल रिलीजन. अनलाइक द आर्य समाज जो मिशन है वो रिकग्नाइज करता है जो यूटिलिटी है और वैल्यू ऑफ द इमेज वर्कशिप इन डेवलपिंग स्पिरिचुअल फर्वर. बिकॉज जो आर्य समाज में हमने देखा है कि वो बिलीव नहीं करता इन द इमेज वर्कशिप, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो रामकृष्ण मिशन है वो बिलीव करता है इन द इमेज वर्कशिप पे, ऑल्दो इसका जो एम्फेसाइज है ऑन द एसेंशियल स्पिरिट नॉट ऑन द सिंबल और रिचुअल. ये बिलीव करता है जो वेदांता की फिलोसफी में विल मेक अ क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन एंड हिंदू अ बेटर हिंदू. और इट वॉज इन 1898 जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने एक्वायर किया एक पीस ऑफ लैंड एंड द बेलूर, जहाँ पे रामकृष्ण मठ फाइनली शिफ्ट कर दिया गया और उसे रजिस्टर भी कर दिया गया. और जो मोनेस्टिक ऑर्डर है इज़ ओपन है सभी मेंस के लिए बिना ही डिस्क्रिमिनेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड, कि सभी के लिए ये ओपन है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज. एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर. नेक्स्ट देखते हैं दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज.
जो आर्य समाज मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म दो नोट इन कंटेंट, वो रिजल्ट था एक रिएक्शन का टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। और इसके जो फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, और जिन्हें मूल शंकर भी बोला जाता था, वो ओल्ड मोरवी स्टेट में बोर्न हुए थे इन गुजरात इन अ ब्राह्मीण फैमिली, एंड ही वॉन्टेड एज एन एस्थेटिक फॉर 15 ईयर्स इन द सर्च फॉर ट्रूथ में इन्होंने लाइफ अपनी दी है 15 साल। जो फर्स्ट आर्य समाज यूनिट थे वो सेटअप की हुई थी बॉम्बे के अंदर। तो हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द सब महाराष्ट्र के अंदर ही सेटअप हो रहे हैं। और लेटर जो हेडक्वार्टर है ऑफ द समाज वो एस्टैब्लिश किया गया एट द लाहौर। दयानंद के जो व्यूज़ थे वो पब्लिश हुए उनके फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश में, ये ट्रू एक्सपोजिशन। और उनका जो विज़न है ऑफ इंडिया वो इंक्लूड हुआ कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया का जो इनका विज़न था, एंड फ्री इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन रूल। और आर्य समाज का जो आर्यन रिलीजन है बीइंग द कॉमन रिलीजन सभी के लिए। और इन्होंने स्पिरिचुअली वेदास से और कंसिडर कराया उनको ही इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, यही ट्रू सीड है हिंदुइज्म के, इन्होंने बोला। और इन्होंने दिया स्लोगन बैक टू द वेदास। जो दयानंद का स्लोगन था बैक टू द वेदास वॉज अ कॉल फॉर अ रिवाइवल ऑफ द वैदिक लर्निंग और एक वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन, नॉट अ रिवाइवल की वैदिक टाइम को ही लाने की बात नहीं करी है कि केवल जो वेद में लिखा गया उससे सीखने की बात की है इन्होंने। और ही एक्सेप्टेड मॉडर्निटी और डिस्प्लेड आ पेट्रियोटिक एटीट्यूड टुवर्ड नेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति। और दयानंद ने रिसीव की एजुकेशन वेदांता पे फ्रॉम ब्लाइंड टीचर जिनका नाम था स्वामी ब्रजानंद मथुरा के अंदर। अलॉन्ग विद इनका जो एम्फेसाइज था वो वैदिक अथॉरिटी के ऊपर था। और इन्होंने स्ट्रेस दिया जो सिग्निफिकेंस है इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन स्क्रिप्चर की, और कहा कि जो सभी जो पर्सन है उन्हें एक्सेस टू द गॉड का राइट है। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया लेटर हिंदू स्क्रिप्चर को सच एज पुरानाज और द इग्नोरेंट प्रीस्ट कि जो प्रिवेंटिंग हिंदुज़म कि केवल जो हमने ऊपर भी देखा है कि हिंदू का ही राइट है टुवर्ड द रीडिंग दिस। दयानंद ने स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया एपिस्ट हिंदू है बिलीव इन माया में जो बिलीव करते थे एज अ रनिंग थीम ऑफ ऑल द फिजिकल एग्जिस्टेंस और एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ एट द स्ट्रगल टू अटेन द मोक्ष थ्रू एस्केप फ्रॉम दिस इवल वर्ल्ड टू सीक यूनियन विद द गॉड। जो दयानंद है उन्होंने स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया जो हिंदू का बिलीव है माया के अंदर कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस के रन कर रही है वो उसे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और जो एम है ह्यूमन लाइफ का कि मोक्ष को प्राप्त करना थ्रू एस्केप करें इस इवल वर्ल्ड को छोड़ के, और मोक्ष को प्राप्त करने का जो है ये सारा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इंस्टीड इन्होंने एडवोकेट किया डेट जो गॉड सोल और मैटर जो प्रकृति है वो अलग अलग हैं, इटर्नल एंटिटीज़ हैं, एंड इवेंचुअली इंडिविजुअल हैड टू वर्क आउट इट्स ओन सॉल्वेशन इन द लाइट ऑफ इंटरनल प्रिंसिपल गवर्निंग ह्यूमन कंडक्ट। और जो तीनों ही अलग हैं और जो ह्यूमन है उन्हें वर्क करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली सबको अटेंड करने के लिए। थर्स इन्होंने अटैक किया जो प्रिवलेंट पॉपुलर बिलीफ थे जो डेट एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड गॉट बैक फ्रॉम द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नियति, कि जो डेस्टिनी के हिसाब से जो भी ट्रेडिशन के हिसाब से प्रिंसिपल चल रहे थे तो उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला। और दयानंद की जो बिलीव करते थे इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड री इनकारनेशन, बट ही ऑल्सो सेड कि जो गुड डीड शुड बी प्राइमली फॉर द गुड ऑफ अदर नॉट फॉर सेल्फ, जो अच्छा कार्य है वो दूसरे के लिए ही है नॉट फॉर द सेल्फ। जो जिन्होंने लॉन्च किया एक फ्रंटल अटैक उन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पे, कास्ट रिजिडिटी पे, अनटचेबिलिटी पे, पोलोथिज्म, मल्टीपल मैरिज पे भी इन्होंने करा था, और डिफरेंट गॉड्स की पूजा पे भी, बिलीफ इन मैजिक, चार्म, एनिमल सेक्रीफाइस जो सभी है इसके अगेंस्ट इन्होंने चले थे। और दयानंद ने सब्सक्राइब किया टू द वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम इन विच ए पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बर्थ के बेसिस पे नहीं, उसके काम के, उसका ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। जो आर्य समाज ने फिक्स किया मिनिमम मैरिजेबल एज एट 25 ईयर फॉर द बॉयज़ एंड 16 ईयर फॉर द गर्ल्स। जो स्वामी दयानंद है वंस लेमिनेट द हिंदू रेस एट द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन। और 10 गाइडिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं आर्य समाज के। फर्स्ट है कि गॉड एक प्राइमरी सोर्स है एक ट्रू नॉलेज का, गॉड एज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल माइटी, इमोर्टेबल क्रिएटर है यूनिवर्स का, एंड इज अलोन वर्दी ऑफ वर्कशिप कि केवल उनकी ही वर्कशिप एक वर्थ देती है, यानी अदर्स की इज़ वर्थलेस कि कोई कीमत नहीं है दूसरों की मैरिज वर्कशिप करना, आप केवल गॉड की वर्कशिप कीजिए। एंड द वेदास आर द बुक ऑफ ट्रू नॉलेज, वेदास को इन्होंने बुक ऑफ ट्रू नॉलेज बताया। इनका स्लोगन ऊपर हम पढ़ चुके हैं बैक टू द वेदास इन्होंने ही दिया था। एंड आर्य
शुड ऑलवेज बी रेडी, कि वो एक्सेप्ट करे सच को और अनट्रूथ को जो है छोड़े। धर्म है डेट इज़ कंसिडरेशन, क्या सही है क्या रॉन्ग है, और एक गाइडिंग प्रिंसिपल सभी एक्शन का, उसे इन्होंने धर्म बोला है। जो प्रिंसिपल है समाज का प्रमोट करना वर्ल्ड में, वेलबींग इन द मटेरियल स्पिरिचुअल और सोशल साइंस में एवरीबॉडी ट्रीट किया जा सके, ये किया जाना चाहिए विद द लव और जस्टिस के साथ। जो अज्ञानता है इज़ टू बी, उसे ख़त्म करना जाना चाहिए, और जो नॉलेज है उसे बढ़ाना जाना चाहिए। ये इसके प्रिंसिपल में है कि वन ऑन प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि सभी की अपलिफ्टमेंट पे, कि इन्होंने बताया था कि हमारी एक की या जो भी प्रोग्रेस है वो सभी की प्रोग्रेस से कनेक्टेड है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस नहीं। सोशल वेलबींग है मैनकाइंड का इज़ टू बी प्लेस अबव एन इंडिविजुअल वेलबींग। आर्य समाज का जो सोशल आइडल है कंप्राइज अमंग अदर द फादर ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, एब्सोल्यूट जस्टिस, फेयर प्ले करें बिटवीन मैन एंड मैन, नेशन एंड द नेशन, की जो विन विन सिचुएशन की बात की जा रही है। इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज भी एनकरेज की गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दयानंद जो है ऑल्सो मीट अदर रिफॉर्म्स ऑफ द टाइम, जो केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे भी और देशमुख एक्सेट्रा, ये भी रिफॉर्मर रहे हैं। जो आर्य समाज है केम टू बी नोन फॉर द सोशल सर्विस, अपनी जो कैलेमिटीज़ पे टाइम पे दे रहा था, जो हमने रामकृष्ण मिशन का भी देखा था ऊपर, वो भी कर रहा था। एंड इट ऑल्सो टुक इनिशिएटिव की जो एजुकेशन को प्रमोट करने की गाड़ी। और दयानंद की डेथ के बाद इन 1883 जो वर्क है समाज के वो चलते रहे बाय इलस्ट्रियस उसके जो मेंबर्स थे, और जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट फील्ड बन गया इस समाज का। इसलिए जो DAV कॉलेज देखे हमने, जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, वो इस्टेब्लिश किए गए इन 1886 लाहौर के अंदर, और जो आज भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री काम कर रहे हैं। बट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो ग्रुप के अंदर समाज के अंदर जागा ओवर द करिकुलम ऑफ द DAV कॉलेज। जो एक ग्रुप है उससे कहा गया कॉलेज पार्टी, सम सोर्स उसे बोलते हैं कल्चर पार्टी, अमंग हुज जो लीडर थे डेट इज़ लाला हंसराज, लाला लालचंद एंड लाला लाजपत राय। जो दूसरा ग्रुप था वो महात्मा जिसे बोला जाता था, डेट इज़ लेटर गुरुकुल पार्टी, जो गुरु दत्ता विद्यार्थी और लाला मुंशीराम उसे देख रहे थे, केम टू बी नोन एज स्वामी श्रद्धानंद। ये दो हमने इसका पार्टीशन देख लिया। वाइल जो कॉलेज पार्टी थी जिससे कल्चर पार्टी थी वो फेवर करती थी जो गवर्नमेंट का करिकुलम है और इंग्लिश एजुकेशन टू मीट इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड्स को, लेकिन जो महात्मा पार्टी थी वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, इंटरेस्ट था उसका संस्कृत और वैदिक फिलोसफी में इन द ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट गुरुकुल। लेटर जो इशू है ऑफ द वेजिटेरियनिज्म, जो वेजी होने पे वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन गया। जो कॉलेज पार्टी थी डेट इज़ कल्चर पार्टी हैड नथिंग अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन, क्लेमिंग डेट की जो डाइट है एक पर्सनल चॉइस है, कि आप बेसिकली इसे रटने की भी जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं। कल्चर पार्टीज़ होती हैं कि कल्चर से रिगार्डिंग है, तो इनका कोई भी इतना ये ओपन माइंडेड होंगे, तो इनका वेजी और नॉन वेजी के रिगार्डिंग इनका कोई भी क्लेम नहीं है। इन्होंने कहा है ये एक पर्सनल चॉइस है एंड इट वाज नॉट मेंशन इन द प्रिंसिपल ऑफ द समाज। ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि व्यक्ति को नॉन वेज ही होना चाहिए, लेकिन जो महात्मा पार्टी का है वो फेवर में थे कि सभी आर्यंस को स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन ही होना चाहिए। और इन द एंड जो समाज है स्प्लिट हो गया 1893 के अंदर इसी इशू के ऊपर। जो कॉलेज पार्टी थी वो रिटेन रही, उसने कंट्रोल को देखा रहा उसका DAV कॉलेज के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, लेकिन जो आर्य प्रतिनिधि सभा है पंजाब एंड मेजोरिटी ऑफ द लोकल आर्य समाज ब्रांचेस हैं वो किसके पास आई, वो महात्मा पार्टी के पास आई। और जो स्वामी श्रद्धानंद है उन्होंने गुरुकुल ओपन किया 1900 के अंदर एट गुंजनवाला इन वेस्ट पंजाब, नव पाकिस्तान के अंदर है। और 1902 के अंदर जो गुरुकुल है वो मूव कर गया टू द कांगड़ी नियर हरिद्वार। तो आज भी ये गुरुकुल कांगड़ी वेरी फेमस जगह है जिसे गुरुकुल कांगड़ी बोला जाता है। तो इसके फाउंडर आप ध्यान रखेंगे स्वामी श्रद्धानंद, जो बिलोंग करते थे टू द महात्मा पार्टी, जो ड्राइव होकर आई थी फ्रॉम द आर्य समाज। अब गुरुकुल का एम था प्रोवाइड करना एक इंडिजिनियस ऑल्टरनेटिव टू लॉर्ड मकाले एजुकेशन पॉलिसी बाय ऑफरिंग एजुकेशन इन एरिया ऑफ वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर एज वेल एज मॉडर्न साइंसेज और रिसर्च। तो जो बेसिक इसका एम क्या था कि एक इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव, जो मोल लॉर्ड अकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी उसका ही एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये इंडिजीनियस है, एक इंडिया बेसिस है, उसके एक रिप्लेसमेंट देना ही इनका एम था। जो गुरुकुल है वो बिलीव करता था इन रेडिकल सोशल रिफॉर्म में एंड इट फाउंडेड द कन्या महाविद्यालय जलंधर के अंदर इन 1896 और स्पॉन्सर का एजुकेशन को फॉर विडोज।
जो आर्य समाज था वॉज एबल टू गिव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द हिंदूज, जो हेल्प कर सकते टू अंडरमाइन द मिथ ऑफ सुपरियरिटी ऑफ वाइट्स एंड द वेस्टर्न कल्चर। और उत्साह के साथ इन्होंने प्रोटेक्ट किया हिंदू सोसाइटी को फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से। जो समाज इसने स्टार्ट किया शुद्धि, जिसे प्योरिफिकेशन भी हम समझते हैं, प्योरिफिकेशन शुद्धि मूवमेंट टू कन्वर्ट करा दोबारा टू द हिंदू फोल्ड, द कन्वर्ट जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे उन्हें दोबारा हिंदू में कन्वर्ट किया। इसलिए जो प्योरिटी मूवमेंट है ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आर्य समाज। एंड एग्रेसिव जो कैंपेन था शुद्धि का लेड इंक्रीजिंग कॉमनलाइजेशन, जिससे इंक्रीज हो चुका ऑफ सोशल लाइफ 1920 के अंदर। और जो शुद्धि मूवमेंट था ऑल्सो अटेम्प्टेड कि वो अपलिफ्ट करे दोज रिगार्डेड एज अनटचेबल एंड आउटसाइड द कास्ट सिस्टम ऑफ द हिंदूज इनटू अ प्योर कास्ट हिंदूज। तो गाइज यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है सेवा सदन, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, आपकी रिटेंशन कम होती है क्योंकि लॉन्गर वीडियोज़ में। देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में, और उसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ आपको कुछ भी डाउट हो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछिए, किसी भी वर्ड में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए पूरी ही जो उसका कॉन्सेप्ट है। एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 10M एक्सपर्ट IAS। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखें कि जो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन है 6th एडिशन, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और जो आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ है हमारी बाय नितिन सिंघानी, वो भी चल रही है। और जो इनसाइट IAS की जो मैगजीन्स हैं उनकी सीरीज़ रन कर रही है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।